जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जन जागृति अभियान, संचार क्रांति, भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए इस संचार क्रांति में जन जागृति अभियान से जुड़ करके जुड़ें। आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस जन जागृति अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की कृपा करें। इस महान संस्कार संस्कृति जो आपको स्वतंत्र कराती है, आपको संभलना सिखाती है, सदुपयोग करना सिखाती है, संकीर्णता से विस्तार करना, सीमित से असीम बनाती है, परस्पर प्रेरित करना सिखाती है, परस्पर जोड़ना सिखाती है, भेदभाव को, मतभेद को समाप्त करती है। इस महान संस्कार संस्कृति के लिए, जागृति के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आप परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें। संसार में 3 गुण हैं। 3 गुण के कारण ही ये संसार त्रिगुणात्मक है। इसलिए 3 अवस्थाएं हैं व्यक्ति की, संसार की, और ये 3 अवस्थाओं के कारण 3 काल हैं: भूत, वर्तमान, भविष्य। ये संसार सागर है जो अथाह है, जिसकी कोई थाह नहीं लगा सकता, जिसे कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए धर्म की जहाज पर बैठ कर के इससे पार पाएं, संसार से पार कराती है। कोई भी स्वतंत्र तत्व नहीं है, तत्व से ही संसार है, तत्व ही ये शरीर है जो परम तत्व के द्वारा संचालित है, नियंत्रित है, उत्पत्ति इसकी है। तत्व एक दूसरे से परस्पर स्पर्श करने से ही तत्वों का निर्माण होता है। इसलिए परस्पर एक दूसरे से जुड़े, परस्पर प्रीति हो, परमार्थ, परमात्मा का अर्थ संसार है। संसार कल्याण के लिए है, लोक मंगल के लिए है। सुंदर दृश्य है, दृष्टांत है, सूत्र है, सिद्धांत है, सुंदर रस है, मनोरम है। इसलिए सत्य भी रहे, सत्यनिष्ठा भी रहे, और ये लोक भी रहे, लोक मंगल भी रहे। शरीर का अर्थ विचार है, शरीर का अर्थ कर्म है, शरीर का अर्थ धारण करना है, ग्रहण करना है तत्वों का। इसलिए हमारा आहार पवित्र हो, जो हम ग्रहण करें, हमारा विचार पवित्र हो, संसार का अर्थ भी सधे, शरीर का
अर्थ सधे, स्वार्थ भी हो, अर्थ भी हो, परमार्थ भी हो। परमात्मा का अर्थ संसार है, शरीर का अर्थ सेवा है, कल्याण है। इसलिए शरीर से संसार का कल्याण हो, परमार्थ भी हो, परम अर्थ भी हो, परमात्मा का कल्याण भी हो। परमात्मा से जुड़ करके परस्पर प्रीत हो, यही हमारी रीत है। क्यों व्यक्ति अपने को छोटा समझता है, संकीर्ण समझता है। संकीर्ण विचारधाराएं लोगों की होती हैं, मतभेद होते हैं, भेदभाव होता है, द्वंद्व प्रतिद्वंद्व होता है, राग द्वेष होता है, हिंसा होता है। ये अज्ञानता के कारण होता है। सद्ज्ञान हमारी संस्कार संस्कृति है। धर्म जो धारण हो रहा है, जो लोग सभी परमात्मा धारण किए हुए हैं, पूरी प्रकृति को, सृष्टि को, ये हमारी धारणाएं हों, सदैव हमें ध्यान रहे, यही हमारा ध्येय हो, यही स्मरण रहे, यही स्मृति हो, यही संस्मृति हो, यही संस्कृति हो कि पूरा संसार परमात्मा का है। हम परमात्मा से जुड़कर परमात्मा के हो जाएं तो पूरा संसार हमारा हो जाए, संसार के हम हो जाएं। हमारी शंका, हमारी संकीर्णताएं, जो ये सीमित शरीर है, सीमित बुद्धि है, सीमित आयु है, इससे हम पार हो जाएं। कमल नयनम सदृशम, कमल संसार में रहता है, लेकिन संसार जो जल है, जल से ऊपर रहता है। इसी तरह से हम तीनों कालों, तीनों अवस्थाओं से परे हों, पार पाएं। भेदभाव हमारा समाप्त होकर के, मतभेद हमारा समाप्त होकर के, शोक संताप रोग दोष समाप्त हो। ये सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही, उसके उपदेश संदेश सूत्र सिद्धांत दृष्टांत के द्वारा ही श्रेष्ठ भारत, नेक भारत, श्रेष्ठ भारतीय हो, पूरा विश्व श्रेष्ठ हो, महान हो। इस महान संस्कार संस्कृति से अपनी संकीर्णता को छोड़ करके इसे अपनाएं, जिससे सभी में सुख शांति हो, सौहार्द हो, सरोकार हो। 2024 का चुनाव जो मत हमारा है, विचार हमारा है, वो भारत की संस्कार संस्कृति की सहमति के लिए, संस्कृति के लिए हो, जिससे पूरे विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, हर परिवार, हर व्यक्ति का कल्याण हो, लोक मंगल हो। जब आप अपने को, अपने शरीर को संसार के लोक मंगल के लिए, सेवा के लिए सेवक बन करके अर्पित करते हैं और चित्त में परमात्मा को धारण करके उनके धारणा करते हैं, उनको ध्येय बना करके समर्पित करते हैं, तो संसार परमात्मा का है।
आप परमात्मा के हो जाते हैं, संसार आपका हो जाता है। संसार के सभी लोग आपके हो जाते हैं। संसार की पूरी संपत्ति सम्मति आपकी हो जाती है, समभाव हो जाता है। इसलिए सभी महानुभाव समय से जागृत हों। हमारी संस्कार संस्कृति सबको सचेत करती है, सावधान करती है। जीवन का नाम ही सावधानी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सब सावधान हो। ये संसार को कुछ लोगों का मानना है कि धर्म के मार्ग पर चलकर संसार को छोड़ना पड़ता है, परिवार को छोड़ना पड़ता है, संसार के कर्म को छोड़ना पड़ता है। उदासीनता ये धर्म सिखाती है। ये धर्म हमारी पुरुषार्थ करना सिखाती है। आपको ना संसार छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना संसार के कर्म को छोड़ना है, बल्कि उसे उत्तम सर्वोत्तम सदुपयोग करना है। संसार का भी अर्थ स्वार्थ और परमात्मा का भी अर्थ, सभी तीनों को सधे। संसार भी सुंदर हो, शरीर भी सुंदर हो, स्वस्थ हो, प्रकृति भी सुंदर सुगंधित हो, सब सधे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। परमात्मा को समर्पित अर्पित अपनी जिम्मेदारी, अपना परिवार, अपना तन मन चित्त उसे समर्पित करो तो आप स्वतंत्र हो सकते हो। अपने कर्मों के से स्वतंत्र हो सकते हो, अपनी जिम्मेदारियों से स्वतंत्र हो सकते हो। परमात्मा को सब कुछ सौंप दो। सब जो कुछ तेरा है तुझको अर्पण। जो ऐसी भाव आपके अंदर आ जाएगी तो जो परमात्मा का है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। आपकी संकीर्णता समाप्त हो जाएगी। आप सीमित से असीम हो जाओगे। आप छोटे से महान हो जाओगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।